हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3 वर्थ। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा एबे को स्पर्श करता है। तो समझ जाइए कि यहाँ को आपको सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, उसका नाम रखना है एबे, तथा उसके बाहर स्थित दो दिए हुए बिंदुओं कै एवं ख से होकर जाता है, और उस रेखा के बाहर आपको दो बिंदु लेने हैं। देखते जाइए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये रेखा आप खींच लेंगे, इसका नाम आप रख देंगे रेखा रेखा ए और रेखा बे। इसके बाहर आप दो बिंदु ले लेंगे, कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ बिंदु कै और यहाँ ले लेता हूँ बिंदु खे। तो आपको अब एक वर्त की रचना करनी है जो इस रेखा तथा इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहले हमें बिंदु कै ख को मिलाकर रेखा कै ख खींचनी है। इसके बाद आपको इस रेखा कै ख का लंबार्धक करना है। जो लंबार्धक आप करेंगे उसको आप रेखा ए बै तक खींचेंगे और यहाँ पर एक बिंदु आप फाइंड करेंगे घ। अब हमें बिंदु ख और बिंदु घ को मिलाना है और इस प्रकार मिली रेखा घ ख का लंबार्धक करना है। यहाँ आप पाएंगे कि रेखा कै ख के लंबार्धक ने और रेखा घ ख के लंबार्धक ने एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। इस बिंदु का नाम आप बिंदु पै रख देंगे। आप बिंदु पै को केंद्र मान लेंगे। केंद्र मानकर पै ख या पै घ या पै कै दूरी लेंगे और एक वर्त आप यहाँ खींच देंगे। इस तरह आप अभीष्ट वर्त प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो एक दिए हुए वर्त पै तथा एक दी हुई रेखा एबे को स्पर्श करता है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर 1, कंडीशन फर्स्ट है कि जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को बाहर से स्पर्श करता है, और कंडीशन सेकंड है जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को घेरते हुए स्पर्श करता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले हम दी हुई रेखा एबे और दिया गया वर्त पै खींचते हैं। तो ये हो गई रेखा जो दी गई है, रेखा एबे, और किसी भी त्रिज्या का एक वर्त खींचते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। ये हो गया वर्त पै। अब हमें रेखा एबे के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको खिसकाकर थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाकर रुक जाएंगे। तो ये समांतर रेखा हो गई एबे के। इसका नाम हमने रख दिया दे। अब हमें जितनी इसकी त्रिज्या है वो और ये दूरी जितनी भी है वो, उसको हम ऐड करके बिंदु पै को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। अब देख लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपको। इसकी त्रिज्या 1.3 है। तो लिख लिया आपने 1.3 प्लस ये कितनी दूरी पर आपने लिया है इसको भी देख लेंगे। ये लिया है 2.5 पर, तो 2.5 तो ये हो गई 3.8। अब आपको अपने प्रकार में 3.8 डिस्टेंस लेनी है। 3.8 डिस्टेंस लेने के बाद आपको
बिंदु P को केंद्र मानना है और एक चाप आपको लगाना है इस रेखा पर। अब बिंदु P और इस चाप को मिला देंगे। ये बिंदु K इसको आप कह सकते हैं। अब आपको K को केंद्र मानकर और ये दूरी लेनी है अपने कंपास में, यहाँ से इस वर्त की परिधि तक की। और वर्त खींचना है। अब थोड़ा रिवर्स में लेकर फिर से देखिए आप ये त्रिज्या लेंगे और इसके बाद इस त्रिज्या में ये दूरी आप ऐड कर देंगे और उसके बाद बिंदु P को केंद्र मानकर आप एक चाप लगाएंगे। अब ऐड करने का तरीका आप फिर से देखेंगे। आप अपने कंपास को रखेंगे इस तरह से, यहाँ एक बिंदु लेकर, जहाँ आपने कंपास रखा वहाँ से लेकर, यहाँ हमने कंपास रखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक लाइन खींच देंगे और जितना जहाँ पर आपकी पेंसिल लगी हुई थी वहाँ भी एक बिंदु लगा देंगे। अब ये बीच की दूरी आप देखेंगे कितनी है। ये बीच की दूरी जितनी भी होगी यहाँ इस बिंदु पर रख कर फिर आगे एक चाप लगा देंगे और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। अब आपको अपने कंपास में इस रेखा जितनी दूरी लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और बिंदु P को केंद्र मानते हुए आपको इस रेखा पर एक चाप लगा देना है। आप यहाँ प्राप्त करेंगे बिंदु K। अब आपको बिंदु K को केंद्र मानना है, लेकिन उससे पहले देखिए आप इस बिंदु P और K को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, रेखा P K। अब यहाँ आप एक बिंदु प्राप्त करेंगे, बिंदु R। अब आपको K को केंद्र मानना है और R तक दूरी लेनी है और इस त्रिज्या के साथ आपको यहाँ एक वर्त खींच देना है। ये वर्त ही अभीष्ट वर्त होगा। इस तरह आप अभीष्ट वर्त प्राप्त कर लेंगे जो दी गई रेखा AB है और दिए गए वर्त P को स्पर्श करता है। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। इस कंडीशन में ये अभीष्ट वर्त इस वर्त को घेरता हुआ स्पर्श करेगा। तो चलिए उसी प्रकार से एक रेखा AB और एक वर्त P खींच लेते हैं। ये एक रेखा हो गई AB, ये एक वर्त हो गया दिया गया वर्त P। अब आप यहाँ पर समांतर रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर होगी। थोड़ा वर्त के बीच को इसको निकालकर यानी छेदक रेखा बनाकर वर्त की तब ले जाएंगे। इस रेखा का नाम आप रखेंगे D। अब आपको क्या करना है, पहले आपने दोनों वर्तों की त्रिज्या यानी इस दूरी और इस दूरी को जोड़ दिया था। अब की बार आपको इस दूरी में से ये इसकी त्रिज्या घटानी है। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए हम यहाँ एक बिंदु लगा लेंगे। अब ये दूरी हम देखेंगे कि ये दूरी कितनी है, बीच की दूरी जितनी भी दूरी ये है, इस बिंदु को केंद्र मानकर हम एक चाप इस तरह खींचेंगे और इस बिंदु से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये। अब यहाँ तक की ये दूरी है। अब इसकी त्रिज्या देखते हैं कि त्रिज्या कितनी है इसकी। ये इसकी त्रिज्या हो गई और इस दूरी में से ये त्रिज्या माइनस कर लेते हैं, ये हो गई इतनी दूरी। यानी आपको ये दूरी जो है, ये दूरी इसके वर्त P को केंद्र मानकर और ये दूरी लेकर आपको यहाँ एक चाप लगाना है। तो काउंट कर लेते हैं कि ये दूरी कितनी है। ये दूरी है 0.5। तो 0.5 लेते हैं अपने प्रकार में इसको हम ले नहीं पाएंगे तो इसलिए डायरेक्टली इसको शो कर रहे हैं। 0.5 यहाँ हो गई। तो अब हमें इस बिंदु को केंद्र मानना है और ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये यहाँ बिंदु मैं पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दूरी लेकर बिंदु मैं तक की हमें यहाँ एक वर्त खींचना है।
क्वेश्चन में आप अभीष्ट वर्त देख सकते हैं जो पेंसिल के द्वारा खींचा गया है। ये आपका अभीष्ट वर्त हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।